हेलो लवली पीपल, दिस इज इंडिया टीवी एंड यू आर वाचिंग द डेली टारो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं रोज आप लोगों के लिए हर 12 सन साइंस की टारो रीडिंग लेके आती हूं। शुरू करते हैं हम अपने पहले सन साइन को, यानी कि एरी सन साइन की तरफ जाते हैं और देखते हैं एरी सन साइन वालों के लिए टारो कार्ड्स क्या स्पेशल मैसेज लेके आए हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स को हम करेंगे शफल और आपके निकालेंगे 2 स्पेशल कार्ड्स। पहला कार्ड है लवर का और दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हुज इन पावर। अब आप सोचे होंगे कि मैं तो लड़का हूँ, मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो ये डिवाइन फेमिनिन कैसे हुआ। डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी टाइप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर वाइज सेग्रीगेट करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट डिनोट्स कि आप ऑलरेडी एक बहुत कंपैशनेट बीइंग हैं, बहुत केयरिंग बीइंग है। और यहाँ लवर्स के साथ जब वो एनर्जी क्लब हो रही है तो वो ये दिखा रही है कि आप आज जो भी डिसीजन लेंगे ना वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको किसी के साथ ना उलझना नहीं है किसी भी बात में। आपको डिबेट नहीं करनी, आर्ग्यू नहीं करना। आपको जो भी करना है वो बहुत पोलाइटली हैंडल करना है एंड देन रोल द डे फॉर यू। जंप करते हैं अपने अगले सन साइन की तरफ जो है टॉरस सन साइन। हिंदी में हम इसको वृषभ राशि भी बोलते हैं। तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेज ये टैरो कार्ड्स लेके आए हैं, आइए देखते हैं। आप लोगों के लिए 2 कार्ड यहाँ पे पिक करूंगी। वन इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द अदर कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे 7 की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये एनर्जी ये दिखा रही है कि एक सिचुएशन को एब्सकॉन्ड करने का अगर आप प्लान कर रहे हैं या किसी सिचुएशन से भागने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ वो आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। बिकॉज यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी से आप सराउंड हो सकते हैं जो अनसेटिस्फैक्ट्री हो। आपको लगे कि आपने इतना सब कुछ किया है बट उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिला है। सो दैट माइट हैपन। तो आपके लिए यहाँ पर इंडिकेशन यही है, या यूनिवर्स की तरफ से मैसेज यही है कि आप जिस प्रोग्रेस से आगे बढ़ रहे हैं ना वो प्रोग्रेस को कंटिन्यू कीजिए। डू नॉट लुक बैक। जो हो गया वो हो गया, पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सन साइन जो हमारा है वो है जेमिनाई और हिंदी में हम इसको बोलते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि यहाँ पर हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो जेमिनाइज हैं उसके लिए क्या मैसेज लेके आई है। 2 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, फॉलोड बाय द हैंग्ड मैन। तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को लेके या पार्टनरशिप को लेके कोई कंफ्यूजन हो सकता है आपको, या आप ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आप कि ये रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाया जाए। तो ये जो डिसीजन का टाइम है ना ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बिकॉज दैट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर रिलेशनशिप। तो जो भी आपने डिसीजन लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है किसी भी पार्टनरशिप के लिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। वाइजर डिसीजंस नीड टू बी मेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैंसर सन साइन, या हिंदी में बोलें तो कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है जो आज के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है वो देखेंगे हम टैरो कार्ड से। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स उठाऊंगी। फर्स्ट बीइंग 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकेंड कार्ड विल बी व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत बहुत सुंदर कार्ड है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 एनीवे कोई साइकिल के कंप्लीशन का कार्ड है। यहाँ पे वॉन्ड्स है यानी बहुत हैवी एनर्जी लेके आप अब तक चल रहे थे बट नाउ इट इज़ टाइम टू पुल द वेट डाउन। वो वेट को आप अपनी चेस्ट से उतारिए, उसको नीचे रखिए और फिर देखिए ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी जो किस्मत है वो कैसे आपके लिए एक यू टर्न लेती है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लियो सन साइन की या फिर सिंह राशि की। तो आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर आज के लिए लेके आए हैं। पहला कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यानी हाई स्वॉर्ड एनर्जी। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक बैड पीरियड आपके लिए एंड हुआ है या कोई एक ट्रबल सम टाइम तो था वो एंड हुआ है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग की बात कर रहा है, एक नई शुरुआत की बात कर रहा है। तो वो एंडिंग हो सकता है थोड़ी सी तकलीफ दे आपको, एक टेम्परेरी आपको ऐसा फील कराए कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया बट सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। यही बताने के लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपके लिए आया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सन साइन विच इज़ वर्गो एंड हम हिंदी में इसको कन्या राशि भी बोलते हैं। वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू एंड दिस इज़ द 6th साइन ऑफ द ज़ोडिएक। तो आइए देखते हैं फेलो वर्गोज आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं। The first card for you is Justice and the second card for you is King of Pentacles. Work wise अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे तो अब वो स्ट्रगल ओवर होने वाला है बिकॉज जस्टिस यहाँ पर आ गया है अलॉन्ग विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फिनेंशियल वरीज विल बी टेकन केयर ऑफ। और ये भी हो सकता है कि आप आज
कोई ऐसी चीज़ की शुरुआत करें जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सन साइन विच इज़ लिब्रा, और हिंदी में हम इसको तुला राशि भी बोलते हैं। तो अगर आपकी तुला राशि है, आपके लिए आज का मैसेज है ये। पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है वो है स्टार का कार्ड, और दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए आया है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। स्टार का कार्ड ये बोलता है कि देखिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है, पर कई लोग ऐसे होते हैं ना कि नई अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी राइट डिसीजन नहीं ले पाते, बट यू आर वन ऑफ दोस्त कि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और आपको वो बैलेंस भी बनाना आता है। तो अगर आप दो चीज़ों को एक साथ मैनेज करने वालों में से हैं तो ये परफेक्ट डे है आपके लिए। कोई भी ऐसी चीज़ को शुरू करने का या कोई भी गिले शिकवे दूर करने का जो आप बहुत टाइम से शायद पेंडिंग है और आपको किसी के साथ वो कॉन्वर्सेशन करनी है, देन टुडे इज़ द डे। हेलो स्कॉर्पियोज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। हिंदी में बोलें तो वृश्चिक राशि अगर आपकी है तो आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं आज हम वो देखेंगे। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, और दूसरा कार्ड जो यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो आपको ऐसा फील कराएगा कि शायद आप कुछ भी करने के केपेबल नहीं हैं या आप में हिम्मत नहीं है और आपने गिव अप कर दिया है वो चीज़ को करने के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इशारा करता है कि फिनेंशियली शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। तो अगर आपको ये चिंता है कि आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को मैनेज करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, बिकॉज यहाँ पे वेरी हाई एनर्जी इम्बैलेंस मुझे दिख रहा है। तो अगर आप के आसपास कोई हीलर्स हैं या किसी को अगर जानते हैं तो आप अपनी एक चक्रा हीलिंग करा सकते हैं, जस्ट टू रिवाइव दैट एनर्जी दैट इज़ सीन टू बी ब्लॉक्ड हियर। एंड देन जो भी आपको डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में वो एक फ्रेश एनर्जी और फ्रेश माइंड के साथ लीजिए। तो सैजिटेरियंस, अब आती है आपकी बारी, क्योंकि अगली सन साइन या अगली राशि आप ही की है, और धनु राशि हम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो टैरो कार्ड से आइए देखते हैं आपके लिए आज का क्या स्पेशल मैसेज है। पहला कार्ड जो हम यहाँ पे पिक करेंगे वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और दूसरा कार्ड जो हम आपके लिए निकालेंगे वो है वर्ल्ड का कार्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ करके एक नई तरफ, कंप्लीटली नई तरफ आप जाने का डिसीजन ले सकते हैं। ये एक अब्रॉड की तरफ मूव भी हो सकता है या आप अपनी जगह भी चेंज करने का डिसीजन ले सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द आइडियल थिंग टू डू। यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड टू बिगिन something very very new and beautiful. Our next sun sign is Capricorn, और हिंदी में हम बोलेंगे मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए टारो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। The first card that I'm picking for you is 2 of Pentacles, and the next card would be 6 of Wands. I think there is a little bit of confusion regarding whatever you are doing currently. It could be something that you have started for a long time, but now you are thinking whether you should continue this or not. तो आप एक ऐसे जंचर पे हैं जहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप 50% ऑलरेडी आपने अचीव कर लिया है, 50% रह गया है, बट वो 50% जहाँ पे आप हैं, आगे का रास्ता वो पॉजिटिव रास्ता है, वो ऐसा रास्ता है जो 100% होगा आपके लिए। तो आई थिंक आपको जो डिसीजन लेना है वो यही सोच के लेना है कि आपने जो जर्नी कवर की है वो वेस्ट नहीं जाएगी, और अगर 50% और कवर करते हैं तो वो कंप्लीशन की तरफ जाएगी। द नेक्स्ट सन साइन दैट वी आर टॉकिंग ऑफ इज एक्वेरियस, एंड हिंदी में हम इसको कुंभ राशि बोलते हैं। तो अगर आप लोगों की कुंभ राशि है तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या टैरो कार्ड्स निकल के आते हैं। आई विल बी पिकिंग 2 कार्ड्स फॉर यू। वन इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स and the other one is 5 of Wands. So Aquarians, today it might be a little low day for you, and it is advisable to lie low also, not practically low, but in terms of your dealing with people, in terms of your actions. You don't have to take sides today. You don't have to be the one who is taking the call or calling the shots. So just follow the pace, or go with the flow. That is the advice for you today. So we have come so far, and we are now at the last sign of the zodiac, which is Pisces, या हिंदी में बोले तो मीन राशि। Pisceans, आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स क्या मैसेज लेके आए हैं या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है आपके लिए, आज हम ये देखेंगे। 6 of Wands आपके लिए पहला कार्ड मैंने पिक किया है,
और दूसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दोनों पॉजिटिव कार्ड हैं आउट ऑफ द एंटायर डेक। 6 ऑफ वॉन्ड्स जब क्लब करता है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो एक शॉर्ट सक्सेस दिखाता है इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल डिसीजंस। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या आप अगर आज के दिन कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू डू दैट।